मौका दिया था कि 75 साल परचम लहराता दुनिया में हिंदुस्तान का, जो खो दिया और ये मंदिर मस्जिद में उलझ गए। विपक्ष हमारा कमजोर है, ये हम सब देख पा रहे हैं। वो केवल इसलिए कमजोर नहीं है कि उसके पास सीटें, इसलिए भी कमजोर है कि उनके नेता जो है आपस में ही उलझे हुए हैं और उनके नेता के पास भी वही एजेंडा है कि हम कैसे कुर्सी तक पहुंचे। बाकी कांग्रेस का जो इतिहास रहा आंदोलनों का, कांग्रेस लगातार सत्ता में रही तो आंदोलनों का उनकी जो परंपरा थी वो उन्होंने खो दी, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बार लगा था कि यूपी में जिस तरह से यूपी चुनाव के पहले जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस तरह से लड़े थे, तो लगा था कि फिर से एक लड़ाई चलेगी और कांग्रेस अपने पुराने स्वरूप में आएगी, जहां आंदोलनों का सिलसिला शुरू होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो गलतफहमी क्रिएट कर दी गई है मीडिया के द्वारा, जिसे टेलीविजन के माध्यम से आप जो है अगर संबोधित करके सोच रहे हैं विपक्ष के लोग कि हम जनता को एड्रेस कर पा रहे हैं, तो जनता को एड्रेस आप नहीं कर पा रहे हैं। आपसे बहुत आगे हैं भ्रम और अफवाह फैलाने में सत्ता पक्ष के लोग। उनके पास संख्या बल भी ज्यादा है, उनके पास चैनल ज्यादा है, उनके पास संसद में सीटें ज्यादा है बोलने के लिए, और सत्ता है, सत्ता के अपने सारे तंत्र हैं, वो तो है। तो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लिए जरूरी था कि वो जो है उसको बड़े सुनियोजित तरीके से आंदोलन में कन्वर्ट करते। अगर किसानों के संगठन इतना बड़ा आंदोलन कर सकते थे तो क्यों नहीं कर सकती थी ये जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां आंदोलन खड़ा क्यों नहीं कर सकती थी? कोई इच्छा शक्ति की कमी थी या उनको अपना डर था कि कहीं हम भी बंद कर दिए जाएं लोगों के द्वारा, सत्ता के द्वारा, या उनको लगा कि हमारे पास वो संगठन नहीं है जो हम जनता के पास जाएं तो हम टीवी पे ही बने रहें और टीवी से ही बोल करके अपना जवाबदेही अपनी निभा दे, खत्म कर दे, जब हमको सत्ता दीजिए तब हम देखेंगे। तो ये कमजोरी है। इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो प्रसाद टंडन जी कह रहे हैं बहुत सही बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जनता जो है जो शासन सौंपती है, जब जनता तो आप जनता जो है पूरा मनोबल सौंपती है, जिस भी पार्टी को जनता देती है शासन में आने का, तो पूरा तंत्र उनके साथ होता है, पूरी संवैधानिक व्यवस्था उनके साथ होती है। विपक्ष के पास क्या होता है? विपक्ष के पास सिर्फ आवाज होती है, जो वो बोले संसद में बोले या सड़क पे उतर करके बोले। तो संसद में भी उस तरीके से विपक्ष ने अपना रोल नहीं निभाया, ये भी सही है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि हम सब ये देख पा रहे हैं, अभी जनता तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि अन्ना जैसा आंदोलन जिस तरह से खड़ा किया गया, अन्ना आंदोलन का हासिल क्या हुआ? अन्ना आंदोलन का हासिल ये हुआ कि एक जो है पिछले दरवाजे से ऐसे लोग आकर के बैठ गए जो पूरे के पूरे लोकतंत्र को खत्म कर दिया। न भ्रष्टाचार खत्म होगा, न महंगाई खत्म हुई, न कोई और चीज खत्म हुई। एक छद्म सरकार आकर के बैठ गई जिसने देश को अलग दिशा में टर्न दे दिया। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को ब्लेम करना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमको सत्ता पक्ष को अंडरलाइन करना कि भाई आप कर क्या रहे हो, आप क्या करने आए थे? आप अच्छे दिन लाने आए थे, अच्छे दिन कहाँ है? आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो रिफॉर्म कहाँ है? वो सोशल रिफॉर्म कहाँ है? क्या हमारा सामाजिक ताना बाना बदला है? वो इकोनॉमिक रिफॉर्म कहाँ है? क्या हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है, बदली है? क्या लोगों पे रोजगार आया है, लोगों के पास रोजगार आया है? क्या हमने इंडस्ट्री खोली है? तो हम तमाम फ्रंट पे, जबकि आपको जनता ने सारी शक्तियां दी, आपने पूरे संसाधन का दुरुपयोग किया, आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। जितना आपने कर्ज लिया है, मनमोहन सिंह ने जितने कर्ज लिए उसके दुगने कर्ज लिए आपने, लेकिन उस कर्ज का क्या इस्तेमाल किया? आपने सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेचना शुरू किया है, बेच रहे हैं। उन पैसों का क्या किया? प्रसाद टंडन जी बड़ा बढ़िया सवाल उठाए ये भी, और हमारे पीयूष भाई ने भी। ये जो आपने बेचा वो पैसा कहाँ गया? आप कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, हालांकि सरकार कहती है कि हमने जो है सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं उसमें पैसा खर्च किया, आयुष्मान भारत हो या और दूसरे जो योजनाएं उनकी हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि कौन मजबूत हुआ? जनता तो लगातार कमजोर हुई भाई। तो विपक्ष से सवाल करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमको सत्ता से सवाल करना, क्योंकि सत्ता को हमने जिम्मेदारी दी है। जिसको जिम्मेदारी दी है उसे सवाल पहले बनता है।